तो सभी का स्वागत है प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्यूप्रेशर के ट्रेनिंग प्रोग्राम के दूसरे दिवस में। कल हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया था। आज हम लोगों ने प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ कुछ सामान लेके आने के लिए कहा गया था। आशा है कि सभी लोग लेके उपस्थित हुए होंगे। कल के क्लास में से किन्हीं का कुछ सवाल बचा है तो क्लियर कर लेंगे, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। किन्हीं का कुछ सवाल बचा है? कोई हैंड रेज करके रखा था किसी ने भी? किन्हीं का सवाल हो तो सवाल ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो कल जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे हाथों में, हमारी हथेलियों में हमारे शरीर के सारे ऑर्गन और सारे पार्ट कहाँ कहाँ पर है वो हम लोगों ने लोकेट कर लिया था, सामने से और पीछे से। जो भी ऑर्गन जहां जहां पे है वो हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था। अब उसी के आधार पर अब हमें ट्रीटमेंट देनी है, चिकित्सा करके देखनी है। ठीक है। तो अभी ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोगों ने जो जो चीज कल मैंने लिखाया था कि इसको लेके आना है, क्या सभी लोग उसको लेके उपस्थित हैं? सर, मस्सा। ठीक है, अभी वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है। अभी जो है पहले प्रैक्टिकल हम लोग कर ले। पहले हम लोग कैसे ट्रीटमेंट देखते हैं देते हैं, ये चीज हम लोग देख ले। तो क्या होगा कि मैं बताऊंगा ना ट्रीटमेंट करने के लिए, वो प्रोसेस आप आसानी से फॉलो कर पाएंगे। ठीक है। तो पहले हमने क्या कहा था लाने के लिए? कैमरा यदि सभी लोग ऑन करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। हमने क्या कहा था लौंग लाने के लिए, क्लॉव्स। कितने लोग लेके आए हैं दिखाइए कैमरे में। किनके पास है दिखाइए कैमरे में। जिनके पास है वो लोग दिखाइए। चलिए, विकास मालचंद जी दिखा रहे हैं। और किनके पास है? रेखा जी के पास है। और किनके पास है? नितेश जी के पास है। और किनके पास है? और किन्हीं के पास है तो कैमरे में दिखाइए। चलिए। मंदाकिनी जी के पास है और सीमा जी के पास भी है। चलिए, बहुत अच्छा। बाकी लोगों के पास नहीं है, कोई लेके नहीं आए हैं, है ना। सभी लोग कैमरे में छुपे हुए हैं, है ना। अकील जी के पास भी है, अकील अहमद दिखा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए क्या है ना, मैंने पहले ही देखिए क्लास में कहा था, जब किसी भी शिक्षा को, किसी भी विधा को जब हम सीखते हैं तो गुरु के आमने सामने रहना चाहिए। जो सिखाता है उसके आमने सामने रहना चाहिए। यदि आमने सामने रहेंगे तो हम अच्छे से उस विधा को सीख पाएंगे, वो हमारे अंदर अच्छे से आएगा। और जब हम उसका कहीं पे उपयोग करेंगे ना, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब वो उसका उपयोग हम अच्छे से कर पाएंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने क्लॉव्स ले लिया। उसके बाद हमने कहा था काली मिर्च लाने के लिए। काली मिर्च सभी के पास है ना? सभी के पास है काली मिर्च। चलिए, देखिए मंदाकिनी जी दिखा रही हैं, सीमा जी जैन जी दिखा रही हैं, और अजीत जी दिखा रहे हैं। और किनके पास है? शोभा जी भी दिखा रही हैं। चलिए, बहुत अच्छा। मंदानी, नितेश जी भी दिखा रहे हैं। और सभी के पास है ना? सभी इसको भी रेडी रखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था मेथी के दाने लाने के लिए। ठीक है, सभी के पास होगा। उसके बाद मटर के दाने, मटर के दाने लाने के लिए कहा था, ये सफेद वाले मटर, है ना। सभी के पास है। देखिए, अजीत जी दिखा रहे हैं, है ना। मीना जी दिखा रही हैं, शोभा जी दिखा रहे हैं, मंदाकिनी जी दिखा रही हैं, और विकास मालचंद जी के पास है। और किनके पास है? चलिए, अंशु सिंगल जी भी निकाल रहे हैं कि अपने किचन से, और, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। तो सभी ने लेके तैयार हो जाना है। उसके बाद मैंने कहा था राजमा। राजमा कौन सी? बड़ी वाली राजमा, है ना। तो सभी लोग लेके आए होंगे। अजीत जी दिखा रहे हैं, सीमा जी दिखा रहे हैं, और विकास चंद जी दिखा रहे हैं। और किनके पास है? शोभा जी भी दिखा रही हैं। चलिए, बहुत अच्छा। मीना जी भी दिखा रही हैं। बाकी सब लोग के पास है। ठीक है। और हाफ इंच का पेपर टेप, 1 इंच का पेपर टेप। ठीक है। बस इतना ही सामान लाने के लिए कहा गया था। अभी हम क्या देखेंगे कि समानता के सिद्धांत के ऊपर किस तरह से ये सारी घरेलू चीजें हमारा ट्रीटमेंट करती है, हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने का कार्य करती है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके उपयोग करेंगे। हम लोगों ने क्या देखा था सबसे पहले कि चार उंगलियों में से अपने हाथ और पांव के सारे लोकेशन को लोकेट किया था। ठीक है। तो कहाँ कहाँ क्या देखा था? हमने ये देखा था
कि जो ये इन दोनों उंगली को जो मिडिल जॉइंट है, दोनों उंगली का जो मिडिल जॉइंट है वो क्या है, नी है। इसके ऊपर क्या है, ये थाई है, ये हम लोगों ने देखा था। इसके ऊपर जो आएगा ये क्या है, हिप है, ये हम लोगों ने देखा था। ये पाँव आएगा, ठीक है। तो अभी ये पिंडली आएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि यदि किसी के घुटने में दर्द है तो कौन से साइड में देना है, इसके लिए मैंने तो कल ही बता दिया है। सभी को समझ में आया है ना, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यदि कल वाला जो है क्लियर है ना सभी का, यदि थंब दिखाइए सभी लोग, क्लियर है तो थंब दिखाइए सभी लोग। चलिए बहुत अच्छा, सभी का क्लियर है। अभी क्या करना है, यदि घुटने में दर्द है तो हम क्या करेंगे, मेथी की पट्टी बनाएंगे। मैंने भी इसके लिए वीडियो भी छोड़ा था ग्रुप में 2 दिन पहले, पिछले बैच के लिए, ठीक है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। मेथी की पट्टी बनाना है। कैसे बनाना है, 1 इंच के पेपर टिप में मेथी की पट्टी, मेथी जो है, मेथी के दाने को इस तरह से चिपका देना है, ठीक है। इस तरह से चिपका देना है। अब क्या करेंगे, जिस एरिया में ट्रीटमेंट देना है, जैसे मान के चलिए नी में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे लगाना है, उस पट्टी को इस मिडिल जॉइंट में लगाना है। क्या करेंगे, इसको यहाँ लगेंगे, लेंगे, पकड़ेंगे और इसको अच्छे से लपेट के इसमें लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको जो है हल्के हाथों से प्रेशर देना है। अब प्रेशर कितना बार देना है, ये ध्यान देने योग्य बात है। बीमार व्यक्ति को 15 से 18 बार और स्वस्थ व्यक्ति को 7 से 8 बार। फिर से सुनेंगे, जो व्यक्ति बीमार है, जिसके घुटने में दर्द है, उसके लिए 15 से 18 बार, और जिसको अपना घुटना स्वस्थ रखना है वो भी कर सकते हैं। वो कितने बार करेंगे, 7 से 8 बार, ठीक है, ताकि हमारा घुटना कभी खराब ना हो, ठीक है। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8 बार प्रेशर देना और बीमार व्यक्ति के लिए 15 से 18 बार प्रेशर देना। और ये दिन भर में हम 4 से 5 बार दे सकते हैं। मैंने बताया एक बार में प्रेशर कितना बार देना है और दिन भर में कितना बार कर सकते हैं, ठीक है। दिन भर में 4 से 5 बार हम इसमें प्रेशर दे सकते हैं, और साथ ही हम एक बार में 15 से 18 बार बीमार व्यक्तियों के लिए, 7 से 8 बार स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रेशर दे सकते हैं। ये हो गया हमारा घुटना। उसी तरह से यदि थाई में प्रॉब्लम हो तो यहाँ लगा देंगे, पिंडली में प्रॉब्लम हो तो यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। और हिप में प्रॉब्लम हो तो यहाँ सटा के लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पैरों के लिए। उसी प्रकार से हाथों के लिए भी होगा। कहने में तो यहाँ आर्म पेन हो तो यहाँ, और यदि शोल्डर पेन हो तो यहाँ इस जगह पे, ठीक है। अभी हमने ये चीज देख लिया, हाथ और पैरों में कैसे ट्रीटमेंट देना है, ये हम लोग ने देख लिया। इसी तरह से हम पैरों में भी लगा सकते हैं, दोनों हाथों में से किसी में भी, और पैरों में भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाथ और पैर के लिए ट्रीटमेंट जो है वो क्लियर। अंशु सिंघल जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर मेरे बेटे को ना जैसे जिम जाता है या एक्सरसाइज वगैरह करता है, उसे कल से पैर में ना बहुत दर्द हो रहा है। तो उसको घुटने में दर्द हो रहा है और नीचे मैंने उसका चेक किया था तो उसको नस भी थोड़ा सा वो थी, चढ़ी हुई थी नस। लेकिन हम्म उसको वो ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी आपके सवालों का जवाब मिला। मैं उसको ये मेथी के पट्टी लगा दूं तो उससे उसे आराम मिल जाएगा? आराम हो जाएगा, हाँ आराम हो जाएगा। अभी उसके साथ में एक चीज और करना है, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, अभी बताऊंगा जी। आगे चल के, उसके तब मैं बताऊंगा कैसे करना है। जो जो चीजें करनी है ना, कैसे करना है वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जी। थैंक यू सर। अभी हमने देख लिया, है ना। अभी हमने देख लिया कि हाथ और पैरों के सारे लोकेशन में किस तरह से ट्रीटमेंट देना है, ये हम लोग ने देखा। अब पांचवी उंगली में क्या था, सर के सारे अंग, सर के सारे अंग। उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, नाक। नाक कहाँ है, तो अंगूठे के सबसे उठे हुए भाग में नाक है हमारा, ठीक है। अंगूठे के सबसे उठे हुए भाग में नाक है हमारा, किस जगह पे है, ये हमारा उठा हुआ भाग हो गया। अब इससे ऊपर क्या होगा, हमारा नाक होगा, ठीक है। तो अब इससे जो मिलता जुलता चीज देखेंगे, प्रकृति ने हमें बना के दिया है ना। नीचे लौंग को जब देखेंगे तो नीचे क्या रहेगा, नीचे जो है इसकी इसकी फ्लावर लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये होगा मोटा थोड़ा सा, और ऊपर जाके पतला हो जाएगा, जस्ट लाइक नोज। नाक से मिलती जुलती चीज। जब इसमें नाक आप बनाएंगे ना तो देखेगा, देखिएगा, वो लगेगा कि उसी तरह से है, ठीक है, उसी तरह से है। ये देखिए, है ना, उसी तरह से है। इसी तरह से ये हमारा क्लॉब्स का जो है ये दिखेगा, साइज दिखेगा, ठीक है। अब क्या करना है, क्लॉब्स लगाने का तरीका, लौंग लगाने का तरीका, कल किसी ने एक वीडियो छोड़ा था, उसको मैंने बताया था ऐसे लगाने के लिए, उन्होंने उल्टा लगा के भेज दिया, है ना। उल्टा नहीं लगाना, जो इसका चौड़ा भाग है वो जहां सबसे उभरा हुआ भाग है अंगूठे में हमारा, वहां रहेगा। और जो पतला भाग है ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक ऐसे, ये देखिए, जैसे नाक है हमारा उसी तरह से, ठीक है। अब इसको लगाना कैसे है,
हाफ इंच के पेपर टेप में इसको चिपकाना है। ठीक है, ऐसे करके चिपकाना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, इसका जो फ्लावर होगा हमारे अंगूठे के उठे हुए भाग पे रख के और इस पे पेपर टेप लगा देना है, ऐसे लगा देना है। ठीक है, अब ये काम क्या करेगा, ये काम क्या क्या करेगा, नाक से संबंधित सारी बीमारियों को ये दूर करेगा, मतलब शुरुआती, ना कि गंभीर। ठीक है, आंख नाक से संबंधित सारी बीमारियों को दूर करेगा। ये इससे क्या क्या होगा कि नाक में जो भी प्रॉब्लम है, सूंघने की शक्ति कम हो, नाक से ब्लीडिंग आ रहा हो, नाक की हड्डी बढ़ रही हो, साइनस का प्रॉब्लम हो, इन सारे समस्याओं का समाधान है ये एक बिंदु। इसमें क्या करना है, केवल क्लॉप्स को लगाना है और पेपर टिप लगा देना है, हल्के हाथों से उसको प्रेशर देना है। प्रेशर देने की संख्या मैंने बताया 15 से 18 बार बीमार व्यक्तियों के लिए, 7 से 8 बार स्वस्थ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, लेकिन दिन भर में 4 से 5 बार। ठीक है, और इसको लगा के हम छोड़ सकते हैं, ये जरूरी है कि अभी लगाया इसको फिर खोल दो, नहीं, लगा के छोड़ सकते हैं। ये क्या करेगा, जब लगा के हमने छोड़ देंगे तो ये अपना काम करता करता रहेगा, 24 घंटा 24 आवर अपना काम करता रहेगा। ये एक सीड में हमें हमें ट्रीटमेंट देने का जो पावर होता है वो 24 आवर तक होता है। यदि उसको हमने 24 आवर तक लगा के छोड़ दिया तो उसमें उतनी एनर्जी होती है कि हमें हील कर सके 24 आवर। ठीक है, तो एक बार लगाया 24 आवर तक वो हमारा चिकित्सा करते रहेगा। बस हमें ध्यान ये देना है, 4 से 5 घंटे, चार दिन भर में 4 से 5 बार इसको दबा देना है। दबाने की संख्या मैं पहले ही बता चुका। ठीक है, तो अभी हमने देखा हाथों का देख लिया, पैरों का देख लिया, अब माथे में जो है नाक का देख लिया। उसी प्रकार से नाक के बगल में हमने दूसरा क्या देखा था, आंख। आंख कहाँ है, तो नाक के जस्ट बगल में, दोनों साइड, है ना, तो वो हमने देखा था। अच्छा, उसमें एक चीज, उसमें भी एक समान है। क्या समान है, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली। उसी तरह से प्रकृति ने हमें एक काली मिर्च बना के दिया, गोल गोल और काली काली, है ना, गोल गोल है और काली काली, हमारी आंखें भी गोल गोल है और काली काली। अब क्या करेंगे, इसी चीज को हमारे आंखों के लोकेशन पे लगा के और पेपर टिप लगा देंगे। कैसे लगाना है, इसको इसमें चिपका लेना है, ये देखिए। ठीक है, हाफ इंच के पेपर टेप में इसको चिपका लेना और चिपका के उसी लोकेशन पे उसी लोकेशन पे लगा देना है। चलिए सभी लोग लगा के दिखाइए ऐसे करके। ये लग गया, बीच में नाक है, दोनों साइड में आंख है, लग गया, लगा के दिखाइए सभी लोग, चलिए। अब इसको लगा के करना क्या है, सेम जैसे मैंने पहले बताया प्रोसेस वही रहेगा। इसको जो है दिन भर में 4 से 5 बार, एक बार में 15 से 18 बार या 7 से 8 बार प्रेशर देना है। दिन भर में 4 से 5 बार हल्के हाथों से प्रेशर देना है। बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो स्वेलिंग आ सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना, जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही देना है। ठीक है, यदि प्रॉब्लम रहेगा तो थोड़ा सा पेन होगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो दर्द थोड़ा कम होगा या ना भी हो। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। ये नहीं कि मैंने हमने बताया है ट्रीटमेंट देने के लिए तो चलो अब लगाओ इसको, मैं एक ही दिन में सारी बीमारी को दूर कर दूं, है ना, उससे समस्या आ सकती है। हम्म, हैंड रेज कर लीजिएगा ना तो मुझे मुझे पता चलेगा कि हाँ कोई कुछ पूछ रहे हैं, है ना, ऐसे नहीं पता चलता। अनम्यूट करिए रेखा जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, आंख की जो ज्योति है वो भी बढ़ेगी क्या ये काली मिर्च लगाने से? हाँ, आंख का यदि किसी का पावर लगा हो तो पावर घटेगा। आंख में कलर ब्लाइंडनेस का जो प्रॉब्लम है वो यदि हो तो वो भी दूर होगा, है ना। मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो वो धीरे धीरे करके ठीक होगा। ठीक है, नहीं, मेरे को थोड़ा पावर का ही प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद जैसे कुछ नहीं है। नहीं तो ठीक है, तो प्रॉब्लम लगाने से आंख का ज्योति लगा बढ़ेगा? सकते लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप थैंक लगाइए, यू। धीरे 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 करके लाभ मिलेगा। लेकिन आंख का पावर घटाने के लिए और भी कुछ चीजें हैं, वो मैं कल बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अभी अभी किसने किसने लगाया, अंशु जी ने लगाया और विकास चंद जी ने लगाया, नितेश जी ने लगाया और मीना जी ने लगाया, और किसने लगाया है दिखाइए कैमरे में। सीमा जी ने लगाया और अजीत जी ने भी लगा लिया, और किसने लगाया है, चलिए बहुत अच्छा, सभी ने लगाया। दो
बीच में एक अर्जेंट कॉल घुस गया था, उसके लिए मैंने मीट किया था। चलिए, मैं जो है ना क्वेश्चन में कर लूँ, कल बताऊंगा सभी चीजों के बारे में। जी अंशु जी बताइए। सर जैसे किसी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर बोला है, तो हम्म। उनको अगर हम ये ट्रीटमेंट दें तो ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा उन्हें? नहीं नहीं, अब मोतियाबिंद जिनको हो चुका है उनको कराना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना अच्छा। पड़ेगा। ठीक है। मैंने क्या कहा था अभी कि मोतियाबिंद के पहले, मोतियाबिंद के बाद। मोतियाबिंद हो गया तो उसके लिए ये काम नहीं करेगा। ठीक है। तो अभी क्या करना है, इससे जो है हम मोतियाबिंद के पहले, मोतियाबिंद के बाद का परेशानी को दूर कर सकते हैं, अपने आंखों के पावर को भी घटा सकते हैं। इसके साथ साथ में कलर जो ब्लाइंडनेस होता है, मतलब अधिक ज्यादा ज्यादा कलर हो और उसमें कुछ हो तो वो दिखाई नहीं देता, तो उसको भी हम इससे दूर कर सकते हैं। ठीक है। आंखों से पानी आना उसको भी हम दूर कर सकते हैं, लेकिन मोतियाबिंद नहीं होना चाहिए। ठीक है। जी। आंखों में दर्द का एहसास होना या फिर आंख आना, ठीक है, तो उसको भी हम इससे दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो सर हमने, अगर जैसे नंबर ज्यादा हो, अगर जैसे नंबर किसी का 3 4 5 ऐसे ज्यादा हो तो वो भी ठीक हो जाता है? वो भी ठीक होता है, लेकिन उसके साथ में कुछ प्रोटोकॉल है। मैंने क्या कहा था कि हम जो अभी ट्रीटमेंट हम लोग सीख रहे हैं ना, वो शुरुआती बीमारियों को रोकेगा, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, रोक देगा, जी। बल्कि उसको ठीक भी कर देगा। लेकिन जो डिजीज क्रॉनिक हो चुकी है, उसके लिए क्या है, हमारे शरीर में टोटल 417 बिंदु प्रेशर के, 107 मर्म बिंदु चिकित्सा और 100 कर्ण बिंदु चिकित्सा, इन सारे बिंदुओं को मिला के यदि हमने प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दिया, हम उसको भी रिलीव कर सकते, ठीक कर सकते। ठीक है। तो अभी क्या है कि जो हम लोग सीख रहे हैं उससे हम लोग ये चीज सीख रहे हैं कि यदि बीमारी आ गया तो उसको रोक देना है, आगे बढ़ने ही नहीं देना। ठीक है। और यदि क्रॉनिक हो गया है तो उसके लिए फिर एडवांस क्लास है, एडवांस चीजें सीखनी पड़ेगी और एडवांस तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, तो उसको उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है। जी। थैंक यू सर। वेलकम। तो अभी हमने आंख से ट्रीटमेंट, आंखों का ट्रीटमेंट देना सीखा, कान का ट्रीटमेंट, ये नाक का ट्रीटमेंट देना सीखा। अभी हम लोग देखेंगे कि जो कान है, कान हम लोगों ने लोकेट किया था ना, कहाँ पे है बताइए, कान कहाँ पे है बताइए, दिखाइए। हाँ देखिए, शोभा जी बता रही हैं अंगूठे के साइड में है, और हाँ अजीत जी बता रहे हैं, बहुत अच्छा। और सीमा जैन जी अभी ट्रीटमेंट ले रही हैं उसे। और कौन बता रहे हैं, देखिए मंदाकिनी जी दिखा रही हैं, हाँ बहुत अच्छा। कान कहाँ पर है, तो देखिए विकास जी बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे है। कहाँ पर है, जब हम अंगूठे को देखेंगे ना, नाखून से जस्ट बगल में, इस जगह पे, इस जगह पे, इधर से इस जगह पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कान है। अब कान का यदि जो भी प्रॉब्लम रहेगा, उसमें उसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉपर वाली जिम्मी से प्रेशर देके भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, दूसरा चीज हम ये कर सकते हैं कि मटर के दाने का भी प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। मटर के दाने को क्या करना है, पेपर में यूं करके चिपका लेना है, ये देखिए यूं करके चिपका लेना है, और इस जगह पे लगा के यहाँ पे टेप लगा देना है। ये टेप लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हल्के हाथों से प्रेशर देंगे तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो कान का हमने ट्रीटमेंट करने के लिए सिखाया, लगा के दिखाइए सभी लोग, अंगूठे में लगा के दिखाइए, एग्जैक्ट जगह पे आप लोग लगा पा रहे हैं कि नहीं, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। किनका लग गया, कैमरे के सामने ला के दिखाइएगा तभी दिखेगा मुझे, है ना। हाँ मीना जी का लगा, ठीक है, बहुत अच्छा। नाखून के जस्ट नीचे है ना, नाखून के जस्ट नीचे यहाँ पे। हाँ विकास जी का सही लगा, देखिए विकास मालचंद जी का सही लगा है, बिल्कुल सही। और किन्हीं का, अजीत जी, हाँ आपका भी सही लगा है, बहुत अच्छा। और किन्हीं का, सीमा जी थोड़ा कैमरे के पास दिखाइएगा, कैमरे के पास ऐसे करके। हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा। विकास जी आप कुछ पूछ रहे थे, विकास मालचंद जी। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। बोल रहे हैं ये जैसे आपने बताया कि आंख आना, तो इसमें जैसे अभी हमारे जो दोनों बच्चे हैं, उनका पावर की तो समस्या है ही। सवेरे जब वो उठते हैं तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर, वो जैसे वो कीचड़ लगा वो निकलता रहता है उनका आंख से, ये हाँ भी हाँ ठीक? हाँ, ठीक हो सकता है, ठीक हो ठीक है। सकता है, आप प्रयोग करके देखिए, उसमें राहत मिलेगा। हाँ, और
ये जो कान में बहुत ज्यादा सूखा मैल निकलता रहता है, तो ये कान में ये लगाने से वो भी कान में सूखा मैल निकलने का कारण है कि वो जो जब डस्ट जाता है ना, उसको हम लोग समय समय से साफ नहीं करते तो वो निकलता है। उसका वो प्रॉब्लम नहीं। कान से पस आना, कान में सनसनाहट होना, कान में थोड़ा कम सुनाई देना, है ना, कानों से पस चलना, पानी निकलना, कानों में दर्द होना, इन सब चीजों पे ये काम करेगा। ठीक है, जी। इन सब चीजों पे ये काम करेगा। कहाँ से हैं आप? हम मूलतः राजस्थान से हैं और रहते बंगाल में हैं। अच्छा, बंगाल में कहाँ? हावड़ा, बेलूर मठ। चलिए, बहुत अच्छा। धनबाद से गुरुजी 4 किलोमीटर, 4 घंटा का ये रास्ता है। हाँ, 4 घंटा। हम लोग तो आते जाते रहते हैं ना, जब मायापुर जाते हैं तो हावड़ा जाना ही पड़ता आप मायापुर आते हैं ना, तो इस बार आदेश दीजिएगा, हम भी आ जाएंगे आपके है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। साथ। जी। शोभा जी। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर मेरे को वेरिकोज वेन्स की बहुत प्रॉब्लम है, तो क्या ये मेथी वाला दाना जो यहाँ पे लगा उससे वेरिकोज वेन्स कम होगा? हाँ, उनसे देखिए क्या है कि वेरिकोज वेन जो है ना, वेरिकोज वेन ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम, ब्लड का अच्छे से सर्कुलेशन ना हो, और उसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ा हो, तो उसमें क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेट अच्छे से नहीं हो पाता, और ब्लड वहीं पे इकट्ठा होने लगता है। जब ब्लड वहीं पे इकट्ठा होने लगा, तो नसों का जो मोटा होना वो हो जाएगा, मोटा होने लगता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि हमारे नसों में जो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा इकट्ठा हुआ है, उसको कम जी। किया जाए। उसको कम करने के लिए जो सबसे बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, वो ये है, अपने शरीर की सफाई, अपने शरीर की डिटॉक्स कराइए। अगर आप डिटॉक्स नहीं कराइएगा तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। हम कुछ भी बता दें, आप वो पैथिक पट्टी लगा लें, कुछ देर के लिए आराम तो आपको मिलेगा, लेकिन वो बीमारी जी। ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो क्रॉनिक है, वो जी। क्रॉनिक डिजीज बन चुका है। उसके लिए आपको अपने शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन कराना पड़ेगा। शरीर को जी। डिटॉक्स करना जरूरी है। और शरीर को डिटॉक्स करने के लिए मैंने अभी जो है, मैं बता देना चाहता हूँ। अभी अभी 20 तारीख से स्टार्ट होने वाली है क्लास। उसमें जी। सामने, हथेलियों के सामने और पीछे दोनों तरफ एडवांस एक्यूप्रेशर के जो बिंदु हैं, उसके जी। माध्यम से टेस्टिंग और ट्रीटमेंट करने के लिए सीखेंगे। और 3 दिनों का आगे फिर क्लास होगा, उसमें हम अपने शरीर की सफाई करने के लिए सीखेंगे, और अपने शरीर के पांचों तत्वों को बैलेंस करने का तरीका, हस्तयोग मुद्रा के माध्यम से कैसे बैलेंस करते हैं, उसके बारे में। ये 8 लेक्चर है, 8 दिनों का। ये चीज अभी जी। हम क्लास जो है 20 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। फी मात्र 1499 रुपया है। उसमें कोई भी आके अटेंड कर सकता है, उसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ना ही उसमें कुछ बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने का जरूरत है। वो कोई भी कर सकता है, कोई भी सीख सकता है। ठीक है। जो लोग चाहते हैं कि सीखना है उस चीज को, मैंने पीडीएफ शायद दिया है ग्रुप में, पीडीएफ भी दिया है और वो जी। नोटिफिकेशन भी छोड़ा है। जो लोग सीखना चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा और सीख लिया जाए, तो वो उसको सीख सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम इस चिकित्सा पद्धति को सीख के मैं इसमें अपना करियर बनाऊं और अपना कुछ समाज सेवा करूं, देश सेवा करूं, तो उसके लिए फिर 6 मंथ का डिप्लोमा का क्लास है। वो डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन 6 महीने का होगा। 50 लेक्चर उसमें थ्योरी होगा। फिर जो है उसमें 4 दिन का रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल प्रैक्टिकल क्लास है। वो आप रह के भी कर सकते हैं, जो लोग नहीं आ सकते वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ये 2 क्लास अभी अवेलेबल है। जिनको एडमिशन लेना हो, जिनको आगे पढ़ना हो, आगे सीखना हो, वो कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा। थैंक यू सर। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। तो अभी हम लोगों ने देख लिया नाक का, आंख का, कान का। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया। अब रहा हमारा फोरहेड। फोरहेड में यदि परेशानी हो, इसको क्या करना, कॉपर वाली जेमी को लेना और इसे हल्के हाथों से मसाज कर देना है। हल्के हाथों से मसाज कर देना है। यदि कुछ भी अवेलेबल ना हो, कुछ भी अवेलेबल ना हो, तो अंगूठे से ऐसे करके यदि प्रेशर दे देंगे, तो फोरहेड का जो पेन है वो धीरे धीरे करके जाने लगेगा, धीरे धीरे करके जाने लगेगा। टॉप ऑफ हेड में यदि परेशानी आती है, टॉप ऑफ हेड में यदि परेशानी आती है, तो अभी मैंने एक जिमी दिखाया था कॉपर की। ये है पेन वाली जिमी, लकड़ी की, वुडन, और इसको बोलते हैं करेला जिमी। ये मार्केट में इजीली 40 रुपए का अवेलेबल है, 40-45 रुपए में सब मिल जाता है। ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, सभी का लगभग एक ही जैसा दाम है। तो ये सारी चीजें मिल जाएगी। अब इससे क्या करना है कि टॉप ऑफ पेट में परेशानी हो, तो इससे जो है यूं करके प्रेशर देना हल्के हाथों से। तो धीरे धीरे करके जब हम देखें ना प्रेशर देंगे, तो हमारा जो सर का दर्द है, सर के ऊपरी हिस्से का जो दर्द है, वो धीरे धीरे करके जाने लगेगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अभी जो मैं पीछे बताने जा रहा हूँ, ये पीछे का भाग जो है, ये हमारे ब्रेन का एरिया है, मतलब बैक ऑफ हेड।
ठीक है। यहाँ पे हम प्रेशर देंगे तो जो हमारे बैक ऑफ हेड में कोई भी परेशानी हो, दर्द हो या फिर थोड़ा सा चक्कर आना हो, ये सारी चीजों से हम निजात पा सकते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, ये किसी को अचानक अटैक आता है पैरालिसिस का, ठीक है, पैरालिसिस का अटैक आता है, तो जिस साइड में अटैक आया है ना, जिस साइड में अटैक आया है उसी साइड के हाथों के अंगूठे को प्रेशर देना चालू करिए धीरे धीरे। इससे उसका जो ब्रेन हेमरेज होने का केस होगा ना वो रुक जाएगा, हेमरेज नहीं होगा, रुक जाएगा, ठीक है, तुरंत रुक जाएगा, वो हेमरेज नहीं होने देगा। इसलिए इस चीज को प्रेशर दीजिए और ठीक करिए। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि बात आई है अभी उसका, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे यूं पकड़ेंगे, गद्दीदार जगह जो है यहाँ पे पकड़ के थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेशर देना। जो उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगेगा, और ब्रेन हेमरेज होने वाला भी होगा तो रुक जाएगा, नहीं होगा, बच जाएगा वो, ठीक है। ये ध्यान रहे, मैं बता दिया इसलिए कि हो सकता है किसी के घर में ये घटना हो, घट जाए, आसपास में घट जाए, पास पड़ोस में घट जाए, हम इन चीजों को आजमा करके उसका जान बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को करना है। अभी हमने ब्रेन को कंप्लीट कर लिया, टॉप ऑफ हेड को कंप्लीट कर लिया, सर के सारे भागों को कंप्लीट कर लिया, आंख नाक कान कंप्लीट कर लिया, बच गया मुंह, ठीक है। मुंह, तो मुंह में मतलब कि मुंह से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब जीभ में स्वेलिंग हो या मुंह में अल्सर का प्रॉब्लम हो, दांतों में दर्द हो या फिर मुंह से कुछ स्मेल वगैरह आती हो, उस केस में भी ये जो हमारा मुख वाला बिंदु है ये काम करेगा। मुंह, किसी किसी का गुटखा खाते हैं ना, गुटखा खा खा के मुंह सूजा लेते हैं, उनका मुंह खुलेगा ही नहीं ज्यादा, है ना, मुंह ज्यादा खुलेगा ही नहीं। उन लोगों पे ये चीज आजमाना है। क्या करेंगे, मटर के दाने को इस तरह से पेपर में टिप में चिपका लेना है और मुंह का जहाँ पे एरिया है उस जगह पे इसको लगा के छोड़ देना है, और उसको बोलना है वही तरीका, दिन भर में 5 से 6 बार इसको प्रेशर देगा, और एक बार में कितना बार देगा, 15 से 18 बार देगा। धीरे धीरे करके देखिएगा उसका मुंह जो है खुलना चालू हो जाएगा, मुंह खुलना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये इस चीज को आजमाना है। अभी हम लोगों ने सर के सारे भाग को कंप्लीट किया, सर में जितने भी ऑर्गन हैं उसको देख लिया, हाथ पैरों को देख लिया। अब आते हैं हम लोग गले के ऊपर। गला का जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कल मैंने जैसे बताया था कि जो रीढ़ का हड्डी है वो हमारे बॉडी का क्या है, चिचिस है, जिसके ऊपर सारी सारी सारे ऑर्गन फिट हैं। जैसे माथा उसी के ऊपर है, हाथ उसी में फिट है, पैर भी उसी में फिट है। तो हमारा रीढ़ का हड्डी का जो अपर भाग है, सर्वाइकल वाला एरिया, ठीक है, सर्वाइकल में क्या है, हमारे माथा माथा जो लगा है और हाथ भी लगा है, कहाँ लगा है, सर्वाइकल में। और उसी में क्या है, गला का सारा ऑर्गन, टॉन्सिल है और थायराइड ग्लैंड है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, तो सर्वाइकल में है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये भाग हमारा हमने कल देखा था, ये क्या है, हमारा गला का भाग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे जो ट्रीटमेंट देना है, कैसे देना है, मेथी की पट्टी ऐसे ही बनाना है, ये देखिए इस तरह से मेथी की पट्टी बना लेना है और इसको यहाँ पर लाके लगा देना है, इस जगह पे लाके लगा देना। मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं, इसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब चैनल वीडियो है। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां पे जाके देखिएगा, उसमें सारा कुछ डला हुआ है, ठीक है। और मैं नया नया वीडियो बना के डालता रहता हूँ उसमें, आप लोगों को उसका नॉलेज मिलता रहेगा। ये देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको ट्रीटमेंट देने का प्रोसेस वही है जो मैंने इन उंगलियों में बताया था। यहाँ पे इसको हल्के हाथों से प्रेशर देना है, हल्के हाथों से प्रेशर देना है। बीमार व्यक्तियों के लिए 15 से 18 बार और स्वस्थ व्यक्तियों के लिए 7 से 8 बार। चलिए लगा के दिखाइए सभी लोग, अंगूठे में लगा के दिखाइए सभी लोग कैमरे में। चलिए कितने लोगों ने लगाया दिखाइए थोड़ा, मैं देखूं। अजीत जी का लग गया, चलिए बहुत फास्ट, बहुत अच्छा। और किनका लगा है, और किनका लगा, देखिए शोभा जी का लग गया, बहुत अच्छा। और किनका लगा है, नीलम वर्मा जी का लग गया, बहुत अच्छा। और किनका लगा, रेखा जी का भी लग गया, बहुत अच्छा। चलिए सीमा जी का भी लग गया, बहुत अच्छा। चलिए और किनका लगा, नितेश जी का भी लग गया, बहुत अच्छा। चलिए कुछ लोग अभी लगा ही रहे हैं चलिए ठीक है, लगा के देखना है इसको, है ना। अब इससे परेशानी क्या क्या दूर होगी, गले से संबंधित कोई भी समस्या हो यहाँ से हम उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो ठीक हो जाएगा। गले से संबंधित क्या, टॉन्सिल का बढ़ना, गले में खराश का होना, गले में दर्द होना, थायराइड की समस्या होना, ठीक है, थायराइड की समस्या होना, और सर के किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो
तो यहाँ पे ट्रीटमेंट दे देना है। इससे क्या होगा, अभी मैंने कहा था ना कि हमारा माथा कहाँ फिट है, सर्वाइकल के ऊपर। तो सर्वाइकल में या सर के किसी भी ऑर्गन में यदि आंखों में दर्द है तो यहाँ पे काली मिर्च के साथ साथ यहाँ पे पट्टी पट्टी का ट्रीटमेंट देना है, तभी जाके वो अच्छे से काम करेगा। ठीक है। किसी किसी की रोशनी कम कम मतलब दिखाई कम देता है, रोशनी जा रही धीरे धीरे करके, तो उसमें भी यहाँ काली मिर्च लगाना है और यहाँ मेथी पट्टी लगा देना है। ठीक है, मेथी पट्टी लगा देना है। तो इससे क्या क्या चीज, सर के सारे ऑर्गन में किसी भी प्रकार का परेशानी हो तो यहाँ मेथी की पट्टी लगाना, गले से संबंधित समस्या हो तो मेथी की पट्टी लगाना, हाथ में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, हाथ में फ्रोजन सोल्जर की समस्या हो, केहनी में दर्द हो, बाह में दर्द हो, या हाथों के उंगलियों में दर्द हो, उसके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है। और एक महत्वपूर्ण बात, सर्दी खांसी बुखार, सर्दी खांसी बुखार हो उस जगह पे भी यहाँ पे मेथी की पट्टी को लगा के ट्रीटमेंट देना है, उससे उनको राहत मिलेगा। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें मैंने बता दिया सर, इसको लिख लेना है ना, क्योंकि याद नहीं रहेगा। दूसरी चीज की जिस यदि कोई लिख नहीं पा रहे हैं तो वीडियो का रिकॉर्डिंग ग्रुप में जाएगा, वहां से वीडियो को रिपीट करके देखना है, और फिर उसको जब आप दोबारा देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सर, हाथ पैर, गला कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आएंगे नीचे। नीचे कहाँ फिर है, चेस्ट। चेस्ट हमने क्या कहा था कि हमारे हाथों का जो उठा हुआ भाग है वो हमारा चेस्ट है। जिस प्रकार हमारे शरीर में हमारा चेस्ट हमारा शरीर का उठा हुआ भाग है, उसी तरह से हमारे हाथों में ये उठा हुआ भाग चेस्ट है। तभी चेस्ट में क्या क्या है, चेस्ट में क्या क्या है, लंग्स और हार्ट, लंग्स और हार्ट और स्तन। ठीक है, स्तन। ये तीन चीज कहाँ पे है, चेस्ट में। तो हमारे स्तन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम, हमारे लंग्स में किसी प्रकार का प्रॉब्लम, या हमारे हार्ट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम, उसके लिए ट्रीटमेंट कहाँ देना, तो इस जगह पे देना। और उसके लिए सबसे आसान क्या होता है, उसके लिए सबसे आसान होता है करेला जिम्मी। उसके लिए सबसे आसान होता है करेला जिम्मी। करेला जिम्मी क्या करना है, यहाँ पे रखना है और यहाँ दोनों हाथों से यूं करके रोल करना है, ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट लंप यदि किसी का बनता है, किसी भी लेडीज का ब्रेस्ट लंप यदि बनता है, तो उसको ठीक करने के लिए हमने क्या कहा था कि इसको दो भागों में बांटना है। ये दो, दोनों ब्रेस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, और क्या करना, यहाँ पे ट्रीटमेंट देना। ये देखिए, ऐसे करके ट्रीटमेंट देना, ऐसे करके ट्रीटमेंट देना। ठीक है, उसको लोकेट कर लेना है, कैसे करना है मैं बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऐसे बना लेना है पहले। ऐसे जब हम बना लेंगे ना तो पॉइंट हमें मिल जाएगा, और पॉइंट मिल जाएगा तो क्या करना है, उसी पॉइंट पर हमें प्रेशर देने के लिए चालू करना है। आप देखेंगे जिनका ब्रेस्ट लम्प्स बनता है, उनको यहाँ यदि आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, तो उनको दर्द, बहुत ज्यादा तेज दर्द महसूस होगा। और जब धीरे धीरे करके आप महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना, 3 महीना आप देंगे, तो देखेंगे धीरे धीरे करके उनका लम्प्स जो है गायब होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, गांठ गायब हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा उनका कैसे ठीक हुआ सो। तो यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम और ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ यहाँ पे दूर होगी। इस जगह पे हम लोग को ट्रीटमेंट देना है उसके लिए। ठीक है, तो अभी हमने सिस्ट कंप्लीट किया। अब नीचे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने सारे ऑर्गन हैं, स्प्लीन का प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे, ठीक है, पेट का प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे, किसी को गैस एसिडिटी ज्यादा बनती है तो इस जगह पे, और ये हमारा लीवर वाला एरिया, लीवर वाला एरिया, ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे करने के लिए सबसे बढ़िया क्या होता है, करेले जीरे को लेना और इसको रोल करना। ये पूरे हाथों का सभी बिंदुओं पर अच्छे से प्रेशर डाल देता है और हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। लीवर के लिए थोड़ा सा साइड लेंगे और यूं लगाएंगे। ठीक है, यूं लगाएंगे तो ये हमारे लीवर पर भी असर डालेगा और उसको भी ठीक करेगा। ठीक है, तो सामने से हमने सारा कुछ कंप्लीट किया। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए, यस लिखिए यदि समझ में आया हो तो। क्या मेरी आवाज जा रही है ना? आवाज सभी को क्लियर है? हाँ ठीक है। कोई कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, शायद आपके आपके तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगा तभी आवाज नहीं जा रही होगी।
चलिए बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ गया। अभी क्या बचा हम लोगों का? अभी हम लोग को बचा पीछे की साइड। हम लोगों ने सामने से सभी कुछ कंप्लीट किया, सामने से सभी कुछ कंप्लीट किया, अभी बचा पीछे की साइड। पीछे की साइड क्या क्या है? पीछे की साइड क्या क्या है हमने कल पढ़ाया था? पीछे क्या क्या है? दो ऑर्गन है पीछे। चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्या है। किडनी और बैकबोन, बहुत अच्छा। किडनी और रीढ़ की हड्डी, ये दोनों कहाँ है? हमारे हाथों के पीछे है। हम लोगों ने उसको लोकेट किया था। अभी हमने सर्वाइकल के पार्ट को ट्रीटमेंट देने के लिए सीख लिया। उससे नीचे क्या आएगा? थोराइसिस। थोराइसिस मैंने क्या कहा था? थोड़ा सा इसमें आएगा और थोड़ा सा यहाँ आएगा, उसके बाद जो लंबर आएगा, फिर यहाँ पे कॉक्सियल आएगा। ये हमने कल कहा था, दिखाया था। उसको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए, चीजें क्लियर हो जाएगी। स्क्रीन दिखाई दिया? स्क्रीन दिखाई तो कैमरे में ऐसे करें। दिखाई दिया? चलिए बहुत अच्छा, स्क्रीन दिखाई। ये देखिए यहाँ पे, ये सर्वाइकल का भाग है जिसपे हम लोगों ने ट्रीटमेंट देके देख लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? थोराइसिस यहाँ पे आया और थोड़ा सा यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर यहाँ आएगा लंबर स्पाइन और उसके नीचे आएगा कॉक्सियल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे देना, इस जगह पे ट्रीटमेंट कैसे देना है, उसके लिए हम कॉपर वाली जिप भी लेंगे और यहाँ पे लगा के हल्के हाथों से रोल करेंगे। किसी किसी का स्किन जो सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है मतलब पतला होता है, तो वहां पे क्या करेंगे, ये वुडन जिमी, लकड़ी के जिमी का प्रयोग करेंगे, ताकि जो है कुछ नुकसान ना हो। यूं रख के यूं रोल करेंगे तो धीरे धीरे करके उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। मतलब अपर बैक पेन हो, किसी को अपर बैक पेन हो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्या हो, तो उसके लिए सर्वाइकल और ये थोराइसिस का ट्रीटमेंट देना चाहिए। यहाँ पे ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये कॉमन रहता है। ठीक है, ये कॉमन रहता है। हम यहाँ पे करेली जिमी का रोल तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ये भी करना है, तो जाके अच्छे से रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा कहाँ पे कैसे है, ये हमने देखा। अभी ये इसका ट्रीटमेंट देने के लिए सीखा। अब यहाँ पे ये जो रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए क्या करना है, हमने क्या कहा था? मटर के दाने को लाने के लिए कहा था। मटर का दाना जो है यूं करके 1 इंची वाले पेपर टेप में चिपका लेना है, चिपका लेना है। नीचे इसको जो है एक लाइन में करके रख लेंगे, ऊपर से टिप लगाएंगे यूं करके, तो चिपक जाएगा सर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करके लगा देना है। ये देखिए, ऐसे करके लगा देना है। चलिए लगा के दिखाइए सभी, यूं लगा देना है। ठीक है, यूं लगा देना है, ये लग गया। ठीक है, अब जो है इसके ऊपर हल्के हाथों से प्रेशर हम लोग देते रहे, तो हमारा लंबर स्पाइन और थोराइसिस, थोराइसिस का थोड़ा सा, और लंबर स्पाइन कॉक्सियल, इसका प्रॉब्लम टेलबोन का पेन, ये जो है यहाँ से दूर होता रहेगा। चलिए लगा के दिखाइए। देखिए शोभा जी का लग गया, और किन का लगा? और किन का लगा दिखाइए। चलिए मितेश जी का भी लग गया, बहुत अच्छा। और मीना जी का भी लग गया, अजीत जी का भी लग गया, विकास जी का भी लग गया। और किन का लगा? नीलम जी का भी लग गया। चलिए बहुत सारे लोगों ने लगाया। तो इसको क्या करना है, वही प्रोसेस वही रहेगा, हल्के हाथों से प्रेशर देना। और कितना बार देना है? 15 से 18 बार। बीमार व्यक्तियों के लिए, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए 7 से 8 बार। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए 7 से 8 बार।
ठीक है, तो ये हमने देखा। बोन पेन से मतलब हड्डियों में दर्द से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, हड्डियों में दर्द से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, चाहे वो सर्वाइकल का हो, चाहे वो हाथ या पैरों में हो, उसके साथ में हमें क्या करना है, किडनी किडनी का ट्रीटमेंट देना है। अभी कैसे देंगे वो हम लोग देखते हैं। अभी किडनी का लोकेशन कहाँ पर है वो हम लोगों ने कल देखा था। यहाँ पे क्या है, रीढ़ की हड्डी, और ये जो यहाँ जहाँ आके रुकेगा वो किडनी का लोकेशन हुआ, ये किडनी का लोकेशन हुआ, ये किडनी का लोकेशन। इन दोनों जगह पे क्या लगाना है, तो इसको जब देखेंगे, राजमा को जब उठा के देखेंगे तो जस्ट लुक लाइक किडनी, किडनी जैसे हमारा है उसी तरह से प्रकृति ने बना के दिया है, ताकि हम अच्छे से समझ पाए ये क्या है, किडनी का छोटा साइज है ना, जस्ट हमारा किडनी जैसा लगता है देखने में। जब इसको देखेंगे तो किडनी जैसा ही ये दिखेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जैसे किडनी आमने सामने को देखता है, मतलब रीढ़ की हड्डी को देखता है, उसी तरह से यहाँ पे हमें लगाना है। जैसे रीढ़ की हड्डी यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे इसको ऐसे रखना है, ये देखिए, मतलब मुंह इसका इस साइड होना चाहिए। ठीक है, इधर जो लगाएंगे इसका मुंह किधर होना चाहिए, इधर, मतलब रीढ़ की हड्डी को देखे। चलिए इसको लगाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको लगाते हैं हम लोग। इसको हाफ इंच के पेपर टेप में यूं चिपका देना है, यूं चिपका देना है, और उसको लोकेशन पर रख के पेपर टेप लगा देना, ये देखिए ऐसे करके लगा देना है। ठीक है, फिर दूसरे साइड भी उसी तरह से लगाना है, ऐसे करके लगा लेना है, और उसको इसका मुंह इधर करके, मतलब जो राजमा भी हमने लगाया उसके साइड में करके लगा देना, यूं ऐसे करके आमने सामने देखे, आमने सामने देखे। ये हल्का ऊपर नीचे है ना, हल्का ऊपर नीचे है। लेकिन हल्का ऊपर नीचे क्यों है पता है, हमारी किडनी भी थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, एक नीचे होती है एक ऊपर होता है। नीचे किस साइड का होता है, नीचे किस साइड का किडनी होता है, ये कौन बताएंगे, किसी को पता है। नीचे किडनी का जो स्थान है वो थोड़ा सा नीचे होता है, एक किडनी का स्थान जो है थोड़ा सा नीचे होता है। किस साइड का, किधर का किडनी, किन्हीं को पता है, नहीं पता किन्हीं को आई थिंक लेफ्ट नहीं, विकास जी लिख रहे हैं राइट, संदीप जी लिख रहे हैं राइट। राइट है तो क्यों है, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, विकास जी को दे रहा हूँ। चलिए बताइए क्यों है राइट में, राइट में थोड़ा सा डाउन है, नीचे की साइड है किडनी, क्यों है ऐसा, पेट का, हाँ पेट, पेट की पोजीशन, हाँ पेट की पोजीशन वो सही है। हाँ बताइए। तो जो पेट होता है ना सामने में इस तरफ में, हाँ उसको हाँ पुश करने के लिए राइट साइड की किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ होती हाँ, मैं बता रहा हूँ क्यों होता है। हमारा लीवर होता है वहां पे, वहां पे लीवर होता है, और लीवर के दबाव के चलते जो है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है, हल्का नीचे रहता है। मतलब उसी तरह से ये किडनी पे लगेगी, यहाँ जब आप लगाएंगे ना, देखेंगे एक लोकेशन यहाँ पे आ रहा है तो एक थोड़ा सा ऊपर ऊपर आ जा रहा है, ऐसा क्यों है। हम सोचेंगे नहीं ये यहाँ है इसके सामने लगा दो, लेकिन नहीं वैसा नहीं है, ये जहाँ पे लोकेशन है वहीं पे लगेगा, जहाँ आके रुक रहा है ना वहीं पे लगाना है। तो ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये थोड़ा सा नीचे हो गया। जब इसको ऐसे करेंगे तो देखेंगे ये हमारे राइट साइड आ रहा है और ये हमारे लेफ्ट साइड आ रहा है, मतलब राइट साइड जो है वो क्या है, थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा डाउन है ना। तो राइट साइड इसीलिए डाउन है क्योंकि उस साइड लीवर होता है, और लीवर का थोड़ा सा प्रेशर होता है, उसके ऊपर दबाव होता है किडनी, तो वो जो है थोड़ा नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये किडनी का हमने देख लिया। अब किडनी का जो ट्रीटमेंट है, मतलब राजमा लगाना, राजमा हम किन किन चीजों में लगा सकते हैं, अभी मैंने वो रीढ़ की हड्डी के लिए बताया। रीढ़ का हड्डी का जो ट्रीटमेंट है वो कॉमन है, कॉमन है क्योंकि उसी में सारे ऑर्गन फिट रहते हैं। जिस रीढ़ की हड्डी के जिस पार्ट से जिस जो ऑर्गन फिट है उसमें उसका ट्रीटमेंट कॉमन हो जाता है। जैसे किडनी में समस्या है तो किडनी में समस्या है तो किडनी कहाँ पे है, रीढ़ की हड्डी में। तो हमने क्या कहा था कि थोराइसिस और लंबर स्पाइन जहां पे मिलता है उसी जगह पे किडनी होता है। तो किडनी कहाँ लगा, थोराइसिस लंबर स्पाइन के बीच। तो हमें ट्रीटमेंट कहाँ देना है, ट्रीटमेंट कहाँ देना है, किडनी के लोकेशन पे देना ही देना है, उसके साथ में रीढ़ की हड्डी पे भी देना है। क्यों, क्योंकि उसी में वो फिट है। अब जब लीवर का समस्या आएगा तो लीवर का समस्या आएगा तो क्या, लीवर के
पॉइंट पे ट्रीटमेंट देना ही है, लेकिन उसके साथ में थोराइसिस जो है, हमारा थोराइसिस का जो पार्ट है रीढ़ का हड्डी का, उसमें ट्रीटमेंट देना है, सर्वाइकल वाले पार्ट पे देना है। ठीक है, तो इसी तरह से ये चीजें कुछ कुछ चीजें कॉमन होती है। अभी जो राजमा है, किसी भी प्रकार का बोन्स पेन, किसी प्रकार का हड्डियों में दर्द, चाहे साइटिका हो चाहे गाउट्स हो, किसी भी प्रकार का हो, तो वहां पे देना है। यूरिक एसिड जहाँ पे बढ़ रहा है वहां पे देना है। किडनी का कोई भी प्रकार का समस्या हो उसमें देना है ना, किडनी में स्टोन हो उसमें देना है। हाँ, किसी भी प्रकार का हड्डियों में दर्द हो उसमें भी देना है। डाइजेशन से संबंधित किसी प्रकार का समस्या हो उसमें भी हम इसको लगा सकते हैं। गैस्ट्रिक हो, कॉन्स्टिपेशन हो, कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करता है ये बिंदु। कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है उसके लिए ये बिंदु मतलब लुक लाइक वरदान। ठीक है, इसको जब हम लगाएंगे ना तो देखेंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है उसमें। ठीक है, इतने सारी चीजों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कितने लोगों ने लगाया राजमा, दिखाइए ऐसे करके। शोभा जी ने लगाया, विकास जी ने लगाया, नीलम जी का लग गया, मीना जी का लग गया, और सीमा जी का लग गया। और किन का लगा है? मीना जी का भी लग गया है। और किन का लगा? कितने लोगों ने लगाया है दिखाइए। सीमा जी का भी लग गया, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। आई थिंक सीमा जी आपका थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। जब हम इसको हाथों को यहाँ लगाएंगे ना, उंगली को जब लगाएंगे तो देखेंगे इस जगह पर आकर रुक जाएगी उंगली, जो है उससे आगे नहीं जाएगा। वही लोकेशन है उसका, किडनी का जो है वही लोकेशन है। ठीक है, चलिए, तो कुछ लोग लगा ही रहे हैं अभी तक, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये सारी चीजें हम लोग करके अपने आप को तो स्वस्थ रख सकते हैं और साथ ही आने वाली बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। जो बीमारी अभी शुरू हुई है उसको हम वहीं रोक देंगे, उसको हम लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे, वहीं वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सभी चीजों को देख लिया। हाथ और पैरों का कैसे ट्रीटमेंट देना वो देख लिया हमने। सर के किसी भी ऑर्गन को कैसे ट्रीटमेंट देना है वो देख लिया। देखिए रेखा जी का भी लगाया, हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छा लगा, ऐसे ही लगाना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों का कहाँ कहाँ पे लोकेशन है और कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट देना है ये सीख लिया। ठीक है, अभी जो है किन्हीं का कुछ सवाल है तो एक दो सवाल ले लेते हैं। वैसे कल जो है क्वेश्चन आंसर सेशन ही है, केवल क्वेश्चन आंसर सेशन ही है। कितने लोगों ने गूगल में जाके रिव्यू डाला था, लिखा था? कितने लोगों ने डाला था? नीलम जी ने डाला था, और कितने लोगों ने डाला है? अजीत जी ने डाला है, और किसी ने डाला है? वहां पे जाके फीडबैक देना जरूरी है। देखिए विकास जी ने भी डाला है, चलिए बहुत अच्छा। अभी कुछ सवाल ले लेते हैं, फिर जो सवाल बचेंगे वो जो है कल ले लिया जाएगा। दो चार सवाल लेते हैं, ज्यादा अभी नहीं। जी शोभा जी। सर ये सर्दियां आती हैं तो टांगों में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पिंडलियों में पूरे टांगों में दर्द बहुत हाँ, ज्यादा बढ़ जाता है। वो ठंड में जो ना वो नॉर्मल है। ठंड में जो है दर्द की जो समस्या रहती है वो हर किसी का बढ़ता है। तो उसके लिए मैंने कहा था ना कि डिटॉक्स करना अपने बॉडी का, ये ओके। बहुत जरूरी है। यदि हम शरीर को मतलब हमारा जो बायो क्लॉक जैसा करता है उस अनुसार अपने शरीर को हम रखें तो हमारा शरीर बीमार होगा ही नहीं। दूसरी चीज, समय समय पर अपने शरीर का सफाई करना, ये हर किसी के लिए जरूरी है। हर किसी के लिए जरूरी है ये। जरूरी नहीं कि हम बीमार पड़ेंगे तो अपने शरीर की सफाई करेंगे, क्यों? क्योंकि जो चीज हम खा रहे हैं, जो चीज हम पी रहे हैं, जो चीज हम हवा के माध्यम से ले रहे हैं, सभी टॉक्सिन से भरा हुआ है। तो जब हमारे शरीर में टॉक्सिन हर किसी माध्यम से जा रहा है तो हम उसको दूर निकालने का भी तो काम करना है। यदि हम लोग उसको नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, तो उस चीज को दूर कैसे करें उसको सीखना है। हम तुरंत नहीं बता सकते, उसको 3 दिन में बताते हैं। और ओके 3 दिन सर। में मतलब 5 घंटे का क्लास है लगभग। ठीक है, उससे क्या है कि वो हम अपने शरीर को डिटॉक्स करते रहेंगे और समय समय से साफ होता रहेगा। तो जो बीमारियां हमारे शरीर में घर कर रही है वो यूं चली जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ना तो आप ठंड में परेशान होंगे, ना गर्मी में परेशान होंगे, ना जब बरसात आएगा तब परेशान होंगे। ठीक है, सर इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने जो ये पॉइंट बताया ना सर्वाइकल में, ये हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ठीक है संदीप जी, ये हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, इसको लगाइए और इससे जो है काम करिए। और दूसरी चीज, नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया मैंने जो अभी तरीका बताया, अपने शरीर की सफाई समय समय पर करते रहिए, आपका इम्यूनिटी नेचुरली बढ़ता रहेगा। उसके लिए अलग से कुछ ना दवाई खाने की जरूरत है, ना ही कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट देने की जरूरत है। ठीक है, हमारा
योगा, नेचुरोपैथी, ये दोनों जो है ना बिना दवाई के अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, साइटिका का पॉइंट कहाँ पे है? ठीक है, साइटिका का पॉइंट जो ये दोनों उंगली जो है ना, ये दोनों उंगली लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, इसके बीच में यहाँ पे मिलेगा साइटिका का पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर जब आप ये कॉपर वाली जिंदगी रख के हल्के हाथों से प्रेशर देंगे तो देखेंगे बहुत तेज दर्द होता है। किडनी रोगी का पेशाब कैसे चालू करें, उसके लिए आपको एडवांस में जाना पड़ेगा विकास जी। ठीक है, उसके लिए आपको एडवांस में जाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। इसके लिए मैंने कल कहा था कि किडनी में किसी प्रकार का समस्या हो, उसके लिए सबसे बेटर है कॉर्नसिल का काढ़ा। कॉर्नसिल का काढ़ा उनको इमीडिएट चालू करवाइए, बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही फायदा होगा। जो उनका पेशाब यदि रुका हुआ है, चाहे नहीं हो रहा है जल्दी, तो उसमें वो राहत देगा। साथ में क्या करना है, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में मटर लगा देना है, राजमा लगा देना है, इन चीजों को करिए, बहुत राहत मिलेगा। ठीक है, आपसे कहाँ मिल सकते हैं? धनबाद में। ठीक है संदीप जी, धनबाद में आ सकते हैं, मिल सकते हैं। कहाँ से हैं आप? सुशीला @CG। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर बुखार आने का लिए वीकनेस रहेगा तो उसके लिए क्या है? बुखार आने के लिए? बुखार आता होगा, वीकनेस लगती है कि उसका लिए क्या पॉइंट है? देखिए बुखार आना, जैसा कभी ठंडी लगना, कभी गर्म होना। हाँ, मैंने कल भी ये चीज बताया था, प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उसमें से एक सिद्धांत ये भी है कि जो तीव्र रोग होते हैं ना, वो हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं। मतलब यदि बुखार हमारे बॉडी में आ रहा है तो उसको तुरंत दूर नहीं करना चाहिए हमें। हम लोग क्या करते हैं, बुखार यदि आया तो हम लोग पैरासीटामोल ले लेते हैं ताकि बुखार जो है बंद हो जाए, लेकिन वो नहीं। बॉडी हमारी सिम्टम्स दे रही कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन जमा हुआ है, तुम आराम करो। आप ध्यान देंगे, कोई भी जानवर, आपके घर का कुत्ता हो, बकरी हो, बैल हो, कोई भी हो, जब उसको फीवर आता है ना, खाना पीना बंद करके क्या करता है, चुपचाप लेट जाता है। उसको नेचुरली पता है कि हमें बुखार आएगा तो हमें क्या करना है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, ठीक है, हम इतने इतने बुद्धिमान हैं कि जब बुखार आए तो उसको कहते रहे चुप, हम मुझे काम करने दे, तू ये गोली खा और चुपचाप रह। अपने बॉडी को ये कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बुखार आए तो तुरंत दवाई नहीं लेनी, कम से कम 1 दिन तक वेट करना है कि स्वयं वो चला जाए। बुखार आना यदि आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं जमा हुआ है, उसको निकालने के लिए बुखार आया। ठीक है, तो बुखार यदि मतलब आता है तो वहां पे हमें उसको हेल्प करना चाहिए, शरीर को हेल्प करना चाहिए। नेचुरली किसी को बुखार आता है तो वहां पे एक दवाई आती है सडंग पानी, आयुर्वेद का पैरासीटामोल है वो, सडंग पानी है। उसको 1 चम्मच लेंगे और 8-9 गिलास पानी में उसको उबालेंगे, उसका काढ़ा बना के दिन भर में घुट घुट करके पियेंगे। वो पैरासीटामोल की तरह ही काम करता है, लेकिन पैरासीटामोल नहीं है। ठीक है, पैरासीटामोल की तरह ही काम करेगा, लेकिन पैरासीटामोल वो नहीं है। वो क्या करेगा, हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन जमा हुआ है उसको बाहर निकालने का काम करेगा, उसको हमारे बुखार को काम नहीं करेगा, हमारे बॉडी को हेल्प करता है। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पे मेथी की पट्टी लगा लिया करें, उससे आराम हो जाएगा। ठीक है थैंक यू सर। जी, सुभाष जी। सर जी नमस्ते। नमस्ते। सर जी वो 1499 वाला कोर्स का जो है, इसमें ये हाँ सब बेसिक आ जाएगा? हाँ, सब आएगा इसमें। जी। और सर ये जो हमने जो पॉइंट में लगा रहे हैं ये सब कुछ, इसमें कुछ साइड इफेक्ट भी है क्या? हाँ तो है ना, तो कल ही बोला था मैंने। जी जी। कल हम लोग का थ्योरी हुआ, आज प्रैक्टिकल हुआ, कल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसके बाद जो है फॉर्म भरा जाएगा, गूगल लिंक दूंगा, उसमें फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के बाद जो है दूसरे दिन या तीसरे दिन आप लोगों का सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। इससे नहीं पहले नहीं, सर्टिफिकेट नहीं सर, ये जो हमें पॉइंट में लगा रहे हैं ये सब जो राजमा वगैरह, अगर आप गलत से कहीं गलत जगह लग गया तो बात कर रहे हैं आप। साइड इफेक्ट, हाँ साइड इफेक्ट। हाँ तो साइड इफेक्ट नहीं है, कोई अच्छा। साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक जी है, जी गलत दवाई खा लेंगे तो साइड इफेक्ट है, लेकिन इसमें आप गलत ट्रीटमेंट कर लेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं जी जी जी। है। ओके ओके सर, थैंक यू। नीलम वर्मा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे वेट कम करने का, मोटापा कम करने का पॉइंट बता दीजिए। शरीर की सफाई करिए।
ठीक है। शरीर की सफाई हाँ, खुद ब खुद कम हो जाएगा। आप देखेंगे कि जब डिटॉक्स करना आप चालू करेंगे ना, तो नेचुरली आपको ना कोई डाइट करना है, ना ही कोई ज्यादा एक्सरसाइज करना है, नेचुरली आपका वेट धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है सर। नहीं, उसमें कोई जादू नहीं मार सकते, क्योंकि वो धीरे धीरे करके ही जमा हुआ है, उसको धीरे धीरे करके ही बाहर निकालना पड़ेगा। जितने लोगों का वेट बढ़ रहा है, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, सभी के लिए बोल रहा हूँ कि मोटापा एक दिन में नहीं आता, तुरंत नहीं आता, धीरे धीरे करके बढ़ता है। ठीक है। एज इट इज हमको उसी तरह से काम करना पड़ेगा, धीरे 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 करके उसकी सफाई करनी पड़ेगी। उसके लिए ना खाना बंद करना है, ना पीना बंद करना है, ना सोना बंद करना है, कुछ भी नहीं, ना बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना है। हमें अपने शरीर में जमी हुई गंदगी को धीरे धीरे करके बाहर निकालेंगे, हमारी चर्बी जो है कम हो जाएगी और हम स्वतः स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है। एडवांस में आइए और उसको सीखिए, जी। कैसे उसको ही करते हैं। ठीक है। और उसके लिए मैं सभी को बता दे रहा हूँ, ये चीज मैंने सिखा दिया है। कुछ लोग नहीं आएंगे एडवांस में, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। अभी मैंने बताया था यहाँ पे एक पॉइंट, इसको बोलते हैं बॉडी बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक है। बॉडी बैलेंसिंग पॉइंट ये बहुत सारे चीजों में काम में आता है। अभी मैंने लकवा के लिए बताया था, ब्लड प्रेशर जिसका बढ़ता हो या कम होता हो, वहां पे भी इस बिंदु का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज जिसका होता हो, जब जिसको जो मधुमेह रोगी है, उसके लिए भी इस बिंदु का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो मोटापा हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, हाई या लो हो, और किसी भी प्रकार की समस्या यदि हो बॉडी में, और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पकड़ना है और हल्के हाथों से दबाने लगना। ठीक है। ये बॉडी बैलेंसिंग पॉइंट है, इनबैलेंस बॉडी को बैलेंस कर देगा। ठीक है। तो एडवांस में आइए और सारी चीजों को सीखिए, घर परिवार को स्वस्थ रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए। सीमा जैन जी। यस सर। सर मैं पूछना चाह रही थी, जैसे वायरल बुखार चल रहा है हमारे राजस्थान में, उसमें क्या है, पहले बुखार आ रहा है, उसके बाद क्या जॉइंट्स पेन कर रहे हैं, मतलब एंकल के यहाँ स्वेलिंग आ रही है, ये तकरीबन 1-1.5 महीने तक चल रहा है। हर प्रकार के जॉइंट्स, उंगलियों के, हाथों के, पाँव के, हर प्रकार के जॉइंट्स पेन कर रहे हैं। तो उसमें रिलीफ के लिए क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? देखिए, फीवर जो है ना, फीवर आका आना, फीवर एक तरह का नहीं, फीवर का टाइप जो है वो 13 टाइप्स का फीवर है, 13 प्रकार का जी। फीवर होता है। ठीक बट है। सर डायग्नोज नहीं हो रहा है ना, मलेरिया डायग्नोज हो रहा है, ना चिकनगुनिया हो रहा है, ना डेंगू हो रहा है, बट सिम्टम्स तीनों के आ रहे हैं। तीनों के आ रहे हैं सिम्टम्स, हाँ, तीनों के और सिम्टम्स आ उसमें रहे हैं। उसमें कुछ निकल नहीं रहा। नहीं, कोई और डायग्नोज नहीं हो ये रहा। ये मतलब काफी सारे लोगों को हुआ है क्या ऐसा? बहुत बहुत, मतलब ये देख लो अच्छा। कि कितने राजस्थान दिन से, में एक डेढ़ 80% महीना, लोगों को हो रहा है। यदि एक डेढ़ महीना से चल रहा है, तो जो सबसे पहले जिसका फीवर आया था वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, उससे घर में अगर एक को हुआ तो सबको हो रहा है। हाँ, तो और ठीक भी तो होता होगा ना, वो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक हाँ, हो रहा है? बुखार जा रहा है, 2 दिन में बुखार जा रहा है, लेकिन जॉइंट्स पेन होना ये 1.5 महीने 2 महीने तक चल ही रहा है। अच्छा। तो जॉइंट्स ये, इतने पेन हाँ, कर रहे हैं हर तरीके के। ये वायरल फीवर ही है, ये और जी। कुछ नहीं। इसके लिए हम एक ही चीज कर सकते हैं, अपने जी। शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करना। जी। और हमारे शरीर का इम्यूनिटी तभी बूस्ट होगा जहाँ अपने शरीर को काम धंधा से फ्री रखेंगे, नो वर्क। ठीक है। तो नो वर्क नहीं बट कहने का, नो वर्क कहने का सर, मतलब जिसके है। स्वेलिंग आ गई है पाँव में, एंकल पे स्वेलिंग रह रही है, हाथों पे स्वेलिंग रह रही है, अपन हम्म, उसको प्राइमरी क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं हाँ, एक्यूप्रेशर के प्राइमरी माध्यम से? ट्रीटमेंट। अभी मैंने एक चीज बताया, बॉडी बैलेंसिंग पॉइंट, उसका उपयोग करें। दूसरी दूसरी जी। चीज, अलसी का बीज, जी। अलसी का बीज जो होता है, उसको क्या जी। करना है, रोस्ट करके उसका पाउडर बना देना है। और उसमें जी। उसमें जो है ऑलिव साल्ट आता है, जैतून का नमक। ठीक है। तो जी। एक चम्मच वो रोस्ट किया हुआ पाउडर लेना है, और एक चुटकी नमक लेना है, इन दोनों को मिलाना है और जी। पानी में घोल के उसको पिला देना है। स्वेलिंग जो है वो चली जाएगी, और उसकी वजह से जो पेन है वो भी थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगी। ठीक है। इसके साथ में जो मैंने सडंग पानी का काढ़ा बताया था, वो भी देना है। उसमें 6 प्रकार की जड़ी बूटियां होती है, वो शायद मिल जाता है ऑनलाइन, शायद मिल जाता है वो भी। तो ये सारी चीजों को करना है। ठीक है। उसके बाद जो है, मैंने कहा था कि इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करना। इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करने का मतलब है शरीर को अंदर से साफ रखना, मतलब हमारी जीवनी शक्ति जो है उसको अधिक काम ना हो, वो ज्यादा काम पे ना लगा रहे। ये क्या है कि हमारे शरीर में जहां तहां गंदगी इकट्ठा रहेगी, तो जीवनी शक्ति उसको साफ करने का काम तो करेगी ना। जब वो साफ करने के काम में उसका ध्यान बटा रहेगा, उस समय किसी वायरस ने अटैक किया, तो क्या होता है कि वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन यदि हमारी जीवनी शक्ति फ्री है,
मतलब कोई बाहर से फाइट कर रहा है तो लड़ाई करने के लिए तैयार है, आ जाओ हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन वही वो कहीं पे बजा हुआ है, मतलब कोई काम में वो लगा हुआ है, तो उस समय कोई वायरस अटैक करता है तो वो हमारे बॉडी में आसानी से प्रवेश कर जाता है और वो बीमारी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हर किसी को चाहिए अपनी बॉडी की टाइम टू टाइम सफाई करवा लेना, ओके सर। नेचुरली ओके इम्यूनिटी को बूस्ट करने का तरीका है। ओके ओके, थैंक यू सर। Right. दिशा जी। प्रणाम सर। हाँ सर मुझे ये जानना था कि अगर किसी को उल्टियाँ हो रही है और हाँ। टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल, 2-2.5 महीने हो गए हैं, हफ्ते में एक बार से शुरू होता है और अब दिन में एक आध बार जब खाना खाते हैं तो पेट में कुछ टिकता नहीं है, उल्टियाँ होती रहती है और टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे में क्या करें? अच्छा, ये कितना दिन, 1-1.5 महीना हो गया? 2-2.5 महीना हो गया सर। 2.5 महीना हो उनकी गया। उम्र 58 ईयर्स है, अच्छा फ्री हैं और उनको 2-2.5 महीने से, मतलब पहले हफ्ते में एक बार हो रहा था जब वो खाना वगैरह छोड़ देती थी, लेकिन फिर अभी पिछले 15 दिन से उनको खाना टिक नहीं रहा है पेट में, जैसे ही कुछ खाती है उल्टियाँ हो जाती है, पूरे दिन ऐसे उल्टी आ रही है, उबकी आ रही है, ऐसा होते रहता है। उनका कुछ जांच वगैरह हुआ क्या? जांच हुए हैं सारे, ब्लड टेस्ट वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब नॉर्मल आ रहा है। सब नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। जी उन बॉडी की एनर्जी जो है अनबैलेंस हुआ होगा। आपको मैं एक फॉर्म भेज दूंगा, आप व्हाट्सएप पे थोड़ा हाई करिएगा, मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा, उसको भर के आपको भेजना है, फिर मैं उनका ट्रीटमेंट बता पाऊंगा, ठीक है। जी। हाँ, व्हाट्सएप पे हाई करिए, मैं आपको फॉर्म दूंगा, उसको प्रिंट करा के अच्छे से भर के उसको भेज देना है, फिर मैं उनका ट्रीटमेंट बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। ओके जी, प्रणाम। ठीक है, तो सभी के सवालों का जवाब अभी मिल गया, जिनका भी सवाल बचा हुआ है उन सवालों का जवाब कल मिलेगा। सभी लोग इसको नोट डाउन करके रखिएगा सवालों को, और कल अच्छे से सभी के सवाल का जवाब मिलेगा, क्लियर हो जाएगा। और कल के बाद जो है आपको ग्रुप में सर्टिफिकेट के लिए लिंक मिलेगा, और वहां पे जाके आप उसको भर देंगे, उसके बाद जो सर्टिफिकेट सभी का इश्यू कर दिया जाएगा और आपके मेल पे चला जाएगा। दूसरी बात, इस सर्टिफिकेट के लिए जो भी फॉर्म भरेंगे सभी लोग इंग्लिश में भरेंगे और अपना ईमेल आईडी क्लियर लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। यदि गलती होगी, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट होता है, यदि गलती रहेगी तो आपको मिल नहीं पाएगा, और बार बार आप मुझे मैसेज करेंगे सर मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिला, मेरा नहीं मिला, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, उसको अच्छे से लिखना है, ईमेल आईडी अच्छे से लिखना है, ठीक है। और इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल रही है, ग्रुप में ऑलरेडी जा रही है, आज वाली भी जाएगी, कल की भी जाएगी, और सारा रिकॉर्डिंग जो है इस क्लास का, पिछले क्लास का, इससे पहले जो क्लास में सभी का, उसमें पड़ा हुआ है यूट्यूब में। आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पे सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। ये जो बेसिक का है उसका भी, और जो अदर जानकारी है वो भी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी है, ठीक है। तो वहां पे आप जाके वो सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। कल मैं ग्रुप को फिर 2 घंटे के लिए खोलूंगा। कल आप लोग को क्या करना है कि जो चीजें आपने सीखा है, जैसे आज कुछ वीडियो आया था आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जो कुछ आपने सीखा है उसके बारे में 1 मिनट का, आधा मिनट का वीडियो बना के ग्रुप में पोस्ट कर देना है, ठीक है। गूगल लिंक पे जाके कुछ लिख देना है कि मैंने ये सीखा, अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी फीडबैक है अपना वो देना है वहां पे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलते हैं शाम के 7 बजे। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल शाम के 7।